और अब समाचार विस्तार से। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अजमेर में लोक अदालत लगाई गई। इस अवसर पर बैंक लोन, बीएसएनएल और राजस्व से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया। हम जो पेंडेंसी का मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो राजीनामा योग्य जो केसेज आइडेंटिफाई हुए हैं हमारे यहाँ, लंबे समय से पेंडिंग चल रहे मुकदमों के संदर्भ में लोक अदालत लगाई गई। इस लोक अदालत में आपसी समझाइश और राजीनामे के तहत मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें बैंक, बीएसएनएल और राजस्व से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया। ये हम जो पेंडेंसी का मैक्सिमम हम देखते हैं कि जो राजीनामा योग्य जो केसेज आइडेंटिफाई हुए हैं हमारे यहाँ, हमने 10% ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई किए हैं। एनआई एक्ट के केसेज जो हैं 138 के, वो 10% से भी ज़्यादा रखे हैं। करीब 40% पेंडेंसी का एनआई कोर्ट के केसेज को हमने आइडेंटिफाई करके बेंच में रेफ़र किया है और लोगों को भी प्री काउंसलिंग भी की है और प्री लिटिगेशन के केसेज भी है जो मुकदमा करने से पहले हम नोटिस जारी करके बुलाते हैं। बैंक के मैटर्स है, लोन के मैटर्स है, उनको भी हम। राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से आयोजित श्री राम वन गमन पथ यात्रा पुणे पहुंची। इस अवसर पर अपार जनसमूह ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय कवि संगम की श्री राम वन गमन पथ काव्य यात्रा शबरी माँ के आश्रम, जहाँ श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति 9 तरह की भक्ति युक्त बताया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में तुलजापुर घाट शिला मंदिर, राम वरदायिनी मंदिर, फिरंगाई यात्रा मंदिर व शिवाजी महाराज की कुलदेवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीलंका से अयोध्या के लिए जा रही है। जब राम जी वनवास गए थे तो पूरे देश में सबसे मिलते हुए गए थे। अपने आई वड़ीला ने उनका स्वागत किया होगा, लेकिन जाते समय राम जी हवाई जहाज से चले गए थे, पुष्पक विमान से। तो ये हमने श्रीलंका से राम जी के चरण लिए हैं और जिस रास्ते से राम गए थे उसी रास्ते से वापस राम जी को लेकर जा रहे हैं। तो श्रीलंका से अयोध्या यात्रा जारी है। हमारे साथ हमारे माननीय जगदीश मित्तल जी हैं, हमारे कवि लोग हैं, अर्जुन जी हैं और मेरा नाम बाबा है। तो हम सब लोग उधर जा रहे हैं। आप सबको राम जी खुश रखे, प्रसन्न रखे। माता के चरणों में, फिरंगाई माता के चरणों में यही प्रार्थना है। आपल्या कुरकुल नगरीच्या वतीने बाबाजी असतील, त्यांचे सहकारी असतील, श्रीरामांचे आणि माता सीतामय्याचे पादुका ते घेऊन श्रीलंका ते अयोध्या असा प्रवास करत आहे। एक प्राथमिकता म्हणून आपल्या कुरकुल गावाच्या वतीने त्यांचा आपण सत्कार करत आहोत सगळ्यांचा। जय जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। पुणे जिले के खामगांव फाटा पहुंचने पर वहां के भक्तों द्वारा भगवान श्री राम का अविस्मरणीय स्वागत जोश व श्रद्धा से किया। भगवान राम के मंदिर रामदरा पहुंचने तक हजारों की संख्या में वहां के राम भक्तों ने रंगोली बनाकर, नाच गाकर, पारंपरिक वाद्यों, पारंपरिक परिधानों को पहनकर अपार उत्साह से भगवान के चरणों में पूजन किया। सायंकालीन विश्व हिंदू परिषद पुणे की ओर से एसपी कॉलेज हॉल पुणे में आयोजित किया गया, जिसमें पुणे के स्थानीय कवियों, देश भर के सुप्रसिद्ध हास्य ओज के कवियों ने इस शाम को यादगार बना दिया। जगदीश मित्तल, अशोक जी बत्रा, महेश शर्मा जी व राष्ट्रीय
कवि संगम के सभी यात्रा में सम्मिलित हुए बंधुवरों का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय कवि संगम महाराष्ट्र के संरक्षक प्रवीण मित्तल जी, संयोजक राजेश यादव जी, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व कार्यकर्ता धनंजय जी गायकवाड़, बजरंग दल के संयोजक संजय जी, सतीश जी गोरडे, गणेश बनारसे, संतोष कमलाकर जी, महेश आमराठे जी, राष्ट्रीय कवि स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। सत्यनारायण जी मौर्य ने छत्रपति शिवाजी महाराज प्रभु राम का चित्र बनाया व रामकाज करने का निवेदन किया। राजधानी पुणे में जहाँ का बड़ा ही समृद्ध इतिहास है, जहाँ पर यहाँ के ग्राम देवता की स्थापना जीजाबाई के हाथों से हुई है। उस जीजाबाई का एक रूप हमने अभी आदरणीय नीलम जी के भी वक्तव्य में देखा, जो शानदार इन्होंने यहाँ पर भी वक्तव्य दिया, जोश से भर दिया। उसी जोश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही आनंद की भी यहाँ वर्षा होगी। काव्य का अर्थ ही आनंद होता है और राम का भी अर्थ आनंद ही होता है। तो हम और आप यहाँ पर काव्य का आनंद लेंगे। केवल एक ही रस की कविता नहीं होगी, सभी रसों की कविता होगी और आप वहाँ से सभी रसों का रसास्वादन कर पाएंगे। तो इसीलिए आनंद लेने की मानसिकता में आ जाएंगे। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। संख्या आप लोगों की सामने उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची हुई, और ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसे प्रणाम करना चाहिए और उसकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने तालियां बजाई। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। ऊपर वाले की मेहरबानी और आशीर्वाद से हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए पीछे पटाखों की भी आवाज आने लगी, तो आप लोग ये मत सोचिए रथ आ गया। देखिए कवि सम्मेलन आरंभ होते ही रथ आ गया। ये कविता की शक्ति है, ये साहित्य की ताकत है। तो आप लोगों के अंदर भी अभी आनंद का रथ आ जाना चाहिए। बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए, जो लोग पीछे बैठे, मैं चाहता हूँ आप भी आगे आ जाओ, क्योंकि हिंदू समाज बहुत वर्षों के बाद संगठित होना सीख रहा है और उसका पूरा असर हिंदुस्तान में दिखाई हुए पड़ रहा है। इसीलिए दूर दूर मत रहिए, एक हो जाइए। संख्या में कम है, संगठित हो जाइए, अपने आप आपकी शक्ति दुनिया को पता चलेगी। हाँ, षड्यंत्र का प्रतिकार होना चाहिए। शत्रु बाहर भी अंदर भी, शत्रु के षड्यंत्र का प्रतिकार होना चाहिए। निर्णयों के गर्भ में अंगार होना चाहिए। शत्रु के षड्यंत्र का प्रतिकार होना चाहिए। निर्णयों के गर्भ में अंगार होना चाहिए और सरहदों के इस तरफ ही खून अब तो ना बहे, मृत्यु का तांडव तो अब उस पार होना चाहिए। आदरणीय बाबा जी और उनके शिष्य मनहर जी कह रहे हैं, नमस्कार, मुझे बुलाना मत मंच पर। कैसे कैसे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, लोग मंच पर आने के लिए तरसते हैं और हमारे जो प्रेरणा पुरुष हैं वो पीछे दुबक कर ऐसे भीगी बिल्ली की तरह से बैठे बाबा जी, मैं देख रहा था कि मुझे पीछे बैठने दीजिए, मंच की आवश्यकता नहीं है। ये जो सब कार्य चल रहा है राष्ट्रीय कवि संगम का, बहुत बहुत बातें आपने महेश जी मुझे कही है, भाषा विज्ञान और हास्य इस तरह के परिचय दिए। मैं इसमें विचलित हो रहा हूँ कि मैं सुनाऊँ क्या, क्योंकि समय की भी अपनी मर्यादाएं। पर अर्जुन जी जिस समय आप बोल रहे थे, यूँ मुझे पहले यूँ लगता था जैसे कि तंदूर में कोई रोटी सीख रही है, या यूँ लगता है कि जैसे आग की नदी बह रही है। और आज जब आपने राम जी की जो कथाएं सुनाई, जो अपने छंद सुनाए, तो यूँ लगा जैसे कोई जलेबी गरम गरम चाशनी में चस रही है, ऐसा मुझे लगा। मुझे इससे बड़ी भी उपमा नहीं लगी, क्योंकि आपके उस प्रेम में भी एक जो ओजस्विता थी, वह ओजस्विता इतनी प्रभावित कर रही थी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से बात नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था बात करें तो आपकी आवाज़ सुनना रह जाएगी। इसको कहते कविता का प्रभाव। मेरा थोड़ा सा समय जो है, आगे बाबा जी भी हैं और योगेंद्र जी भी हैं, तो अपना समय उनको समर्पित करूंगा। इस बीच में मैंने जी हाँ ठीक है। शंभू मनहर जी, अगर मैं आपको अचानक बुला लूँ तो झटका ना खा जाना आप, बस इतनी सी बात है। सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ जी। इसलिए मैं अपना कुछ समय आपको भी समर्पित करूंगा। इस बीच में मैं वैसे हास्य पढ़ता रहा हूँ और मुझे भाषा की बात कही गई है। मैं वैसे तो कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते हाथ से लिखता क्या था वो मेरे साथ घटित होता था। मेरा एक विद्यार्थी था,
मैंने उनसे पूछा तेरे भाई हरियाणवी बोल रहा, मैंने कहना मेरी क्लास में मज़ा तो आ रहा है। बोला गुरुजी क्या बताऊं, मैंने कविता में तो घना स्वाद आवा है और कहानी में भी जी सा आवा है, पर अब व्याकरण से जी घबरावा है। और भाई मैं भी था व्याकरण का मारा, मैं बोला रहा व्याकरण में जी क्यों ना घबरावेगा, क्योंकि उस व्याकरण में संधि तो हो जा है पर संधि छेद ना होता, क्योंकि इसमें समास तो हो जाए पर विग्रह ना होता, पूरी जिंदगी संप्रदान हो जाए पर अपादान ना होता। और जब ताई भाई जिंदगी में व्याकरण में ना संधि छेद होगा, ना विग्रह होगा, ना अपादान होगा, व्याकरण में तो ईसा घमासान हो रहा है। मेरा एक स्टाइल था एक हास्य की कविताएं कहने का, परंतु एक छंद हास्य का सुनाकर, और होली आ रही है तो होली को भी स्मरण करा दूं क्योंकि आने ही वाली है। एक छंद होली का सुनाकर कुछ क्या ठीक है। मैं और भी अपनी पारी को संक्षिप्त करता हूँ, हास्य को छोड़ देता हूँ। इन दिनों में मुझे राम की कृपा से, भगवान राम की कृपा से 2-3 छंद प्रभु राम की भक्ति के मिल गए हैं, तो मैं वो छंद समर्पित करता हूँ। एक छंद सुनाते हुए अगर आदरणीय जगदीश जी यहाँ बैठे रहते तो अच्छा रहता, पर मैं उनकी अनुपस्थिति में भी सुना, क्योंकि मुझे लगता है कि जी मुझे, अरे मेरा कहने का स्टाइल है, वो उत्तर मत दीजिए, ये कहने का केवल एक शैली भर होती है, बात हम समझते होते हैं। मुझे यूँ लगता है कि आज हमारे हिंदुस्तान का संविधान अगर किसी ने बनाया है, उस बनाने में श्री रामचंद्र की भूमिका है। श्री रामचंद्र जी के पिता की कितनी पत्नियां थी? 3 थी, लेकिन एक पत्नी की परंपरा जो है उसको आदर्श बनी, आज भी आदर्श है। तो किसके कारण से है? पिता से वो संस्कार नहीं थे, पर श्री राम ने परंपरा डाली। आज हम किसी भी देश पर बुरी निगाह से नहीं देखते, तो क्यों नहीं देखते? क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने लंका जीती, छोड़ दी। श्री राम जी ने किष्किंधा जीती और त्याग दी। यही कारण है आज हिंदुस्तान किसी भी पड़ोसी देश की ओर देखता नहीं है। ये संस्कार श्री रामचंद्र जी ने दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, रामचंद्र जी से हम क्या सीख सकते हैं कि संविधान और परंपरा को हम निभाएं कैसे। सीखना हो आपको तो राम जी से सीखिए। 3 रानी नहीं एक रानी की हो रीत। सीखना हो आपको तो राम जी से सीखिए। जन्मभूमि के सिवाय और पे नहीं नजर। सीखना हो आपको तो राम जी से सीखिए। लोक राज के लिए प्रिय जनों का मोह त्याग। सीखना हो आपको तो राम जी से सीखिए। सीखना हो आपको तो राम जी से सीखिए। क्या बात है। और एक बात जो रामचंद्र जी के जीवन से हमें सीखने को मिलती है, तो मैंने उनके जीवन में देखा कि वो महान क्यों बने। लोभ एक ऐसी चीज होती है, हम कहीं भी लुभा जाते हैं, परंतु रामचंद्र जी के जीवन में देखे कितने लोभ आए कि लोभ देखता रहा कि राम को लुभाऊं कैसे, किंतु हाय खाली हाथ माथ पीटता रहा। लोभ देखता रहा कि राम को लुभाऊं कैसे, किंतु हाय खाली हाथ माथ पीटता रहा। वानरों का राज्य जीत सत्ता वानरों को दे दी। राम खुद खुले में बारिशों में भीगता रहा। लंका को भी जीत लंका दे दी लंका वासियों को। राम जन्मभूमि के ही प्रेम में रमा रहा। रूप माधुरी से सुंदरी ने मोहा तो बहुत, किंतु राम जानकी के प्रेम में रमा रहा। किंतु राम जानकी के प्रेम में रमा रहा। राजभोग और विलास बीच आप देखिए, बताइए कि राम जैसा शीलवान कौन है। राक्षसों के जाल में फंसी हुई प्रियासिया को शौर्य से छुड़ाने वाला शौर्यवान कौन है। दूसरों का राज्य छीन बादशाह बने अनेक, किंतु हक का राज्य त्याग देने वाला कौन है। राज्य और प्रजा के बीच द्वंद्व हो गया तो यारो, लोकहित प्रजा को त्याग देने, लोकहित प्रिया को त्याग देने वाला कौन है। लोकहित प्रिया को त्याग देने वाला कौन है। और एक बात बाबूजी में, आदरणीय जगदीश जी में
और रामचंद्र जी में कॉमन है, वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि राम ने गिराया नहीं किसी को भी नजरों से, राम ने गिराया नहीं किसी को भी नजरों से, तृण को भी पीपल बनाया मेरे राम ने, जिसका भी शुद्ध और विमल स्वभाव देखा उसको बनाया मूल्यवान मेरे राम ने, उसको बनाया मूल्यवान मेरे राम ने। पत्थर समान मौन झेलती अहिल्या जी को दिया खोया हुआ सम्मान मेरे राम ने, जिसे आप वानर कह के दुत्कारते हो उसको बनाया हनुमान मेरे राम ने, उसको बनाया हनुमान मेरे राम ने। आज मैं अपना समय समर्पित करता हूँ और दो श्रेष्ठ कवियों को आदरणीय महेश। अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब शिष्ट के कल्याण हित विश्वान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो, और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात् शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ, और अत्यंत अनुद्दत भाव से नत शीश होकर विद्वत मंच सहित शिवाजी महाराज की धरती पर विराजमान तमाम देशभक्तों को हल्दी घाटी से महाराणा प्रताप की धरती से प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी तो एक पग तुमने उठाया कर्म के योगी, कदम दो चार भी जो चल दिए तो बात क्या होगी। कभी जब मुट्ठियों में कैद कर लोगे रवानी को, झुकेंगे मील के पत्थर तुम्हारी आगवानी को। गगन को बेद कर होगा नए प्रतिमान का लेखन, निशाना साध लोगे तो करोगे लक्ष्य का भेदन। नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा, लकीरें खींच कर तुमने लिखा तकदीर का लेखा। 2500 वर्ष पूर्व गुरुकुल में एक शिक्षक, एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। उनको पाठ याद नहीं करने पर 10 बेत की सजा सुनाई गई। शिष्य ने हाथ आगे कर दिया। गुरुजी ने एक बेत लगाकर कहा कि जाओ तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, अपनी जगह बैठो। गुरुजी मुझे सजा क्यों नहीं मिलेगी, मैंने पाठ याद नहीं किया है। गुरुजी ने कहा तुम्हारे हाथ में वो रेखा ही नहीं है जिससे शिक्षा प्राप्त की जाती है, जाओ तुम्हें कभी सजा नहीं मिलेगी, पीछे जाकर बैठो। शिष्य ने कहा गुरुदेव वो रेखा कहाँ होती है। गुरुजी ने बताया कि वो रेखा यहाँ होती है। बाएं हाथ से गुरुकुल के प्रांगण में पड़ा हुआ एक तीखा पत्थर उठाकर शिष्य ने अपने हाथ को चीरते हुए कहा गुरुदेव अब तो मुझे सजा मिलेगी ना। वो पाणिनि हुए जिन्होंने देश को, संसार को भाषा में व्याकरण का संस्कार दिया। मैं वहां बात कर रहा हूं। नहीं मिलती किसी से भी तुम्हारे हाथ की रेखा, लकीरें खींचकर तुमने लिखा तकदीर का लेखा। विनय का भाव सक्षम को क्षमा का गुण सिखाता है, मगर अन्याय के आगे प्रणि पौरुष दिखाता है। प्रतिज्ञा और पौरुष ही तुम्हारे धीर का परिचय। शिलाओं पर लिखा होगा प्रतापी वीर का परिचय। प्रतिज्ञा ठान लेता वो सितारे तोड़ सकता है। धरित्री को उठाकर में गगन से जोड़ सकता है। सकल ब्रह्मांड मुट्ठी में दबाकर फोड़ सकता है, और हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है। हवा का रुख जिधर चाहे उधर ही मोड़ सकता है। धरो संकल्प धरती को निशाचरहीन कर दोगे। अरिंदों के लहू से यह धरा रंगीन कर दोगे। कुचल दो फल भुजंगों के प्रबलता एड़ियों में है। तुम्हारी शक्ति का चेतन तुम्हारी मुट्ठियों में है। इसी चैतन्य के बल से समंदर पार कर लो रे। प्रतिज्ञा ठान कर अपने हृदय में आग भर लो रे। प्रतिज्ञावान पौरुष का अयोध्या धाम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों तुम्हें ही राम बनना है। उठो श्री राम के हनुमत, तुमुल सामर्थ्य को जानो। प्रभु श्री राम की सत्ता सनातन सत्य संधानो। समाहित राम कण कण में चराचर सृष्टि पहचानो। वही श्री राम है भीतर, भुजाएं शक्ति से तानो।
पवन जल थल गगन अंजन तुम्हारी शक्तियों में है, पवन जल थल गगन अंजन तुम्हारी शक्तियों में है, युगों के बोध का स्पंदन तुम्हारी वृत्तियों में है। जगा दो रक्तधारों को, जगा दो रक्तधारों को, प्रबलतम मुट्ठियां भींचो, तुम्हें ही युद्ध करना है, धनुष की तांत को खींचो। तुम्ही वंशज दिवा करके, अवधपत राम होकर के, दमन दानव दरिंदों के महासंग्राम होकर के, तुम्ही ने भारतीय भू पर मनुज अवतार धारा है, धरा के कष्ट हरने को दशानन दुष्ट मारा है। तुम्हें इस शक्ति कौशल की त्वरा का भान करना है, धड़कती रक्त धारा की तपन का ज्ञान करना है। सुरासुर क्षीर मंथन में तुम्हें विषपान करना है, सुरासुर क्षीर मंथन में तुम्हें विषपान करना है। गुरु पद पर प्रतिष्ठित किंतु हिंदुस्तान करना है, गुरु पद पर प्रतिष्ठित किंतु हिंदुस्तान करना है। तुम्हें ही वेदिका समिधा हवन की ज्वाल बनना है, कई चिंगारियां मिलकर महाविकराल बनना है। कवच धारण करो वीरो, कवच धारण करो वीरो, वतन की ढाल बनना है। तुम्हें दुश्मन दरिंदों का विघाती काल बनना है। समर्पण साधना मंगल भुवन निष्काम बनना है, अनंत अनंत का सम्यक सफर विराम बनना है। बनारस की सुबह पावन, अवध की शाम बनना है। समर्पण साधना मंगल भुवन निष्काम बनना है। अरे ओ राम के भक्तों, तुम्हें ही राम बनना है। न सोचो लौट धरती पर प्रभु श्री राम आएंगे। राम जी आते तो शायद हम वो नहीं कर पाते जो हमने किया। कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। क्या किया हमने? कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को, 4 राज्यों में सरकार आ गई। सरकार आ गई के पीछे कारण है, कलुष कृत्य के विशुद्ध वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। और दफा 370 वाला पन्ना हमारे भाई राजेश यादव यहां पर बैठे हैं, जो महाराष्ट्र के सह महामंत्री हैं। हमारे आदरणीय प्रवीण मित्तल जी यहाँ पर विराजमान हैं, और भाई साहब बैठे हैं मनमोहन जी की तरह ही बैठे थे, लेकिन जब अर्जुन ने कविता पढ़ी तो फूल लेकर आए। न सोचो लौट धरती पर प्रभु श्री राम आएंगे, धरा के कष्ट हरने क्या स्वयं भगवान आएंगे। वही आकर करेंगे क्या सनातन धर्म का रक्षण। न सोचो यज्ञ की रक्षा करेंगे राम या लक्ष्मण, मगर सोचो मही पर क्यों प्रभु श्री राम आए थे। अवध का राज्य तजकर क्यों प्रभु वनवास धाए थे। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। स्वयं में राम होने का तुम्हें कब बोध आएगा। दिवस तो 3 बीते पर तुम्हें कब क्रोध आएगा। कुपित सारंग होगा तो समंदर हाथ जोड़ेगा, तुम्हारा तीसरा ही पग कभी पाताल तोड़ेगा। उदय की कामना भर से क्षितिज भी नेत्र खोलेगा, तुम्हारी भ्रुकुट के भय से सकल ब्रह्मांड डोलेगा। कभी नरसिंह का अवतार तुमको धारना होगा। सैल्यूट करता हूं आपको। कभी नरसिंह का अवतार तुमको धारना होगा, कदाचित दानवों के वंश को संहारना होगा। करो सद्धर्म की रक्षा, करो सद्धर्म की रक्षा, तुम्हारा धर्म है वीरो। और उठाओ 14 बरस का तक तुम्हारा कर्म है वीरो। कई सुग्रीव वाली से प्रताड़ित हो रहे देखो, दशानन की अदावत से जटायु रो रहे देखो। खड़ी शबरी प्रतीक्षा में तुम्हारे दर्श की का। इनको उठाओ, उठिए। आपके लिए पंक्ति पढ़ता हूं, जादू नहीं आपके लिए नहीं कह रहा, पीछे कह। कई सुग्रीव बाली से प्रताड़ित हो रहे देखो, दशानन की अदावत से जटायु रो रहे देखो। खड़ी शबरी प्रतीक्षा में तुम्हारे दर्श की खातिर, अहिल्या हो रही पत्थर तुम्हारे स्पर्श की खातिर। छली मारीच के छल से हरणित हो रही सीता, छली मारीच के छल से हरणित हो रही सीता। अरे युग धर्म के प्रहरी तुम्हारा युग नहीं बीता। अरे युग धर्म के प्रहरी तुम्हारा युग नहीं बीता। अभी घनघोर लहरों का समंदर पार करना है। अरे ओ राम के भक्तों, उठो मां शक्ति के सिंहो, समर का घोष उच्चारो।
उठा कोदंड हाथों में, वतन के शत्रु संघारो, विजय श्री राम की होगी, प्रतिज्ञा प्राण में धारो, दिवाकर चांद तारे सब हमारे देश परवारो। परम कर्तव्य के पति को हताशा को हरा दो रे, दिशा दिग्गज पराजित कर धरा को थर थरा दो रे, तिरंगे रंग से धरती तथा अंबर सजा दो रे, तिरंगे रंग से धरती तथा अंबर सजा दो रे, जवानी देश की जागो, नया सूरज उगा दो रे। हवन के अश्व की वल्गा ने कोई थाम पाएगा, प्रबल संकल्प के आगे गगन भी सर झुकाएगा, वतन वेदोक्त वाणी में वफा के गीत गाएगा, तुम्हारे जोश का तूफान बाजी जीत जाएगा। उफनते जोश की ज्वाला उठेगी फिर जवानी में, रुधिर की धार फूटेगी प्रलय की आगवानी में। धरो सूरज हथेली पर, धरो सूरज हथेली पर, धरो सूरज हथेली पर, लगा दो आग पानी में, सितारे खुद लिखेंगे एक दिन तुमको कहानी में। तभी शतकोटि स्वर का गान वंदे मातरम होगा, तभी शतकोटि स्वर का गान वंदे मातरम होगा, तभी नव जागरण अभियान वंदे मातरम होगा, तभी हर होठ की मुस्कान वंदे मातरम होगा, तभी तो देश का दिनमान वंदे मातरम होगा, सनातन धर्म का संधान वंदे मातरम होगा, शहीदों का अमर बलिदान वंदे मातरम होगा, तिरंगे की बुलंदी शान वंदे मातरम होगा, तिरंगे की बुलंदी शान वंदे मातरम होगा, तभी एक स्वर्ण हिंदुस्तान वंदे मातरम होगा। उठो मां भारती के श्री चरण में शीश धरना है, अरे ओ राम के भक्तों, इतना कमजोरी से नहीं बनेगा। जोरदार तालियां। बाबा जी आपने ठीक कहा था दिन में, मुझे दिक्कत आई है, लेकिन फिर भी अब होगा क्या, जब बाबा एक प्रेरणा का ध्वज लेकर श्रीलंका से, अशोक वाटिका से अयोध्या का सफर कर रहे हो, तब कहना चाहता हूं, अब शैलराज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा, प्रखर प्रभंजन प्रणवीरों का रण के खाते प्रण होगा। अब सदियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे, अब जन्मे जय नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे, परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा, दैत्य वंश राम कृष्ण के अवतारों से लरजेगा, काली नाग के फणकाना फिर कालिंदी में कुचलेंगे, रामा युद्ध के अग्निबाण अब रावण वध को मचलेंगे, अब युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। वीर पार्थ की प्रत्यंचा पर शरसंधान शुरू होगा, तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा, तारुण्य ताप की ताकत से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। योगेंद्र जी की कविता से मैं आपको छोड़ा था, वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। वेदों की वाणियों गीता का ज्ञान लिख आया, बहुत अच्छे वाह। वेदों की वाणियों गीता का ज्ञान लिख आया, विजयी विश्व तिरंगे की शान लिख आया। सवाल ये था लिखो स्वर्ग कैसा दिखता है, सवाल ये था लिखो स्वर्ग कैसा दिखता है, तो मैं जवाब में हिंदुस्तान लिख आया, तो मैं जवाब में हिंदुस्तान लिख आया। आज सुबह बाबूजी का आदेश हुआ कि भगवान श्री राम के लिए कविता लिखनी है, और आज सवेरे सवेरे लिखी है, लेकिन उससे पहले एक इस देश के वीर के लिए एक कविता में पढ़ना चाहता हूँ। मैं भूमिका ज्यादा नहीं बनाता हूँ, मैं सीधे कविता के साथ शुरू करता हूँ। आजादी का एक दीवाना, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी, भगत के दिल में इंकलाब की तभी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ, जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को, और क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को, क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को।
और सॉन्डर्स को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। सॉन्डर्स को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी, किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई, और भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई, और पहली बार 116 प्यार करने का चलन हो जाएगा, प्यार करने का चलन हो जाएगा, प्यार करने का चलन हो जाएगा, तो जहां भर में अमन हो जाएगा, तो जहां भर में अमन हो जाएगा। मांगने की भी घड़ी जब आएगी, मांगने की भी घड़ी जब आएगी, स्वर्ग से पहले वतन हो जाएगा, स्वर्ग से पहले वतन हो जाएगा। और बाबूजी आपके चरणों में रखना चाहती हूँ कि वार देंगे जो जवानी देश पर, वार देंगे जो जवानी देश पर, वार देंगे जो जवानी देश पर, देश ही उनका सजन हो जाएगा, देश ही उनका सजन हो जाएगा। और मेरा बहुत पसंदीदा शेर है कि गाइए जय हिंद वंदे मातरम। भैया आपका गला बहुत खींच रहा है माइक। गाइए जय हिंद वंदे मातरम, गाइए जय हिंद वंदे मातरम, यूं समझ लीजिए भजन हो जाएगा, यूं समझ लीजिए। इस पुण्य धरती पुण्य को नमन करता हूँ। अपनी कुछ एक गीत जो मैंने भगवान राम के विलाप पर लिखा है, सिर्फ एक गीत ही आप सबके बीच रखूँगा क्योंकि संक्षिप्त काव्य पाठ का आदेश हुआ है। हालांकि मुझसे पहले कवि बहुत लंबी लंबी रचनाएं यहाँ पढ़ के जा चुके हैं, लेकिन हम कवियों की फितरत होती है एक आई ड्रॉप की तरह है, एक बूंद डालना चाहोगे 4-5 जरूर डलती है आँख में, और इसी तरह हम कविताएं पढ़ जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक गीत आपके सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आदेश करना चाहूँगा। एक दृश्य है लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय राम जी का विलाप याद कीजिए और मेरा गीत आप आत्मा से सुनिए, आप तक पहुंचेगा। गीत जीत के भला मैं किस तरह से गाऊंगा, गीत जीत के भला मैं किस तरह से गाऊंगा, मैं बिना लखन अयोध्या लौट नहीं आऊंगा, मैं बिना लखन अयोध्या लौट नहीं पाऊंगा, गीत जीत के भला मैं किस तरह से गाऊंगा, मैं बिना लखन अयोध्या लौट नहीं पाऊंगा, मैं बिना लखन अयोध्या लौट नहीं पाऊंगा। और पद देखिए, धर्म युद्ध है तो ये अधर्म कैसा हो गया, धर्म युद्ध है तो ये अधर्म कैसा हो गया, वीर शूर वीर क्यों लखन धरा पे सो गया, धर्म युद्ध है तो ये अधर्म कैसा हो गया, वीर शूर वीर क्यों लखन धरा पे सो गया, बाहुबल विशाल बाहु का कहाँ ये खो गया, कौन लौट कर मिला है मृत्यु पथ पे जो गया, माँ सुमित्रा तेरा लाल फिर कहाँ से लाऊंगा, मैं बिना लखन अयोध्या लौट नहीं पाऊंगा,
मैं बिना लखन अयोध्या लौट नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं ये देख कर कलेजा मेरा फट गया, क्यों नहीं ये देख कर कलेजा मेरा फट गया। ऐसा लग रहा है जैसे एक हाथ कट गया, क्यों नहीं। और समय की सीमा मैं सीधे सीधे कविता पर आता हूँ। 4 पंक्तियों से मैं शुरू करता हूँ कि लबों पर है कलम प्यासी, नयन में रोशनाई है। लबों पर है कलम प्यासी, नयन में रोशनाई है। मेरी बरसों की चाहत में महज इतनी कमाई है। लपेटे थे भंवर कितने हमारे पैर में, फिर भी मोहब्बत आपकी हमको यहाँ तक खींच लाई है। मोहब्बत। वैभव वाय ने भगत सिंह के ऊपर बड़ी बढ़िया कविता कही, मुझे याद आ गया 12 साल के बच्चे के ऊपर मैं कविता, बहुत नई कविता है, पहली बार किसी मंच से पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे मिले कि वर्दी पहने एक फौजी की और लिए तिरंगा हाथों में। 26 जनवरी का दिन था, एक 8 साल का बच्चा मुझसे मिला और उसे देखकर, उससे बातें करके मेरे मन में एक कविता जागी, कुछ प्रश्न जागी। उन्हीं प्रश्नों को मैंने कविता में लिखा कि वर्दी पहने एक फौजी की और लिए तिरंगा हाथों में, भारत माँ की जयकार लगाता वह बच्चा बातों बातों में। अपनी माँ का इकलौता राज दुलारा वो, सिर पर जिसके नहीं पिता का साया था। पहले ही जन्म दिवस पर वीर पिता उसका, सरहद से ओढ़ तिरंगा वापस आया था। पहले ही जन्म दिवस पर वीर पिता उसका, सरहद से ओढ़ तिरंगा वापस आया था। वह अभिमन्यु सा जैसे अपने अर्जुन का, वह अभिमन्यु सा जैसे अपने अर्जुन का, बातों से छलकती देश प्रेम की तरुणाई। चेहरे पर जैसे लाली उगते सूरज की, वाणी थी इतनी मधुर की जैसे शहनाई। वो कहता जिस रोज बड़ा हो जाऊंगा, वो कहता जिस रोज बड़ा हो जाऊंगा, पापा की तरह माटी का कर्ज चुकाऊंगा, गाड़ूंगा तिरंगा। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने प्रदर्शनी के दौरान लोगों पर कातिलाना हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कातिलाना हमला किया था, लोगों के चोटें पहुंचाई थी। उस प्रकरण में हमने 4 मुलजिम जो अरेस्ट किए हैं, चारों। ईदगाह क्षेत्र में सोनिया प्रदर्शनी के चलते कुछ लोगों द्वारा 3 दिन पूर्व लोगों के साथ मारपीट कर कातिलाना हमला किया गया था। इस संबंध में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। सोनिया प्रदर्शनी में जो ईदगाह पे है, उसमें 3 दिवस पूर्व जो लड़कों ने कातिलाना हमला किया था, लोगों के चोटें पहुंचाई थी। उस प्रकरण में हमने 4 मुलजिम जो अरेस्ट किए हैं, चारों व्यक्ति जो नामजद थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उन चारों मुलजिमों के नाम है शैतान कटारिया, लक्की मुनन, रवि और सत्तू गुजर। इन चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया। बाकी जो मुलजिम उनके जो साथी थे उनकी तलाश जारी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चल रही योजना महिला सुरक्षा सखी के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बीसी के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से चर्चा की गई। उसके संदर्भ में ये बीसी हुई थी, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के डिविजनल कमिश्नर, आईजीएस, कलेक्टर, एसपी, सब डिविजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीसी के माध्यम से महिला सुरक्षा सखी योजना अभियान के तहत चर्चा की गई। इस वीसी में राजस्थान के कमिश्नर, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिकारी और महिला सुरक्षा सखी की टीम के सदस्य उपस्थित रहे। आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में सुरक्षा सखी जो योजना है, जो अभी 26 मार्च 2021 में शुरू हुई थी, उसके संदर्भ में ये बीसी हुई थी, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के डिविजनल कमिश्नर, आईजीएस, कलेक्टर, एसपी, सब डिविजन लेवल पे एसपीओ, डीवाईएसपी, महिला सखियाँ, ग्राम पंचायत स्तर तक ये सब जुड़े हुए थे। ओपन बीसी थी और इसमें महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जो है ये विचार विमर्श किया गया था और दिशा निर्देश दिए गए थे। हर
हर स्तर पर जो हर थाना स्तर पर महिला सुरक्षा जो के लिए जो है महिला शक्ति है वो उनकी ओर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। अभी अपने अजमेर संभाग में 850 महिला शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ाने निर्देश दिए गए। तो महिलाओं के साथ न तो घर के अंदर और न घर के बाहर किसी भी प्रकार के कोई अपराध नहीं हो और उसकी तुरंत जानकारी महिला थाना में मिले। और अभी इस बात पर भी इशारा किया गया कि अभी जो मीटिंग जो होती है महिला शक्ति वो थाना में होती है, तो सुझाव दिया गया कि ये मोहल्ला में होना चाहिए, वार्ड में होना चाहिए, ताकि क्या महिला अपनी जो बात है अपनी आसन से कह सके और महिलाओं के साथ जो भी अपराध हो रहे हैं। यात्रियों का लैपटॉप चोरी करने वाले आरोपी को अभय कमांड सेंटर की तीसरी आंख ने हवाला दिखा दी। अभय कमांड सेंटर के जवानों ने 10 कैमरों की मदद से चोरों को लैपटॉप सहित पकड़ लिया। लैपटॉप थे वो लैपटॉप गायब हो गए। तुरंत सूचना हमें अभय कमांड सेंटर पे दी। अभय कमांड सेंटर पे तैनात हमारे जो 3 कर्मी हैं रोडेज बस स्टैंड पर 2 यात्रियों के लैपटॉप चोरी होने के कुछ देर बाद ही अभय कमांड सेंटर की तीसरी आंख ने पुलिस को चोर तक पहुंचा दिया। अभय कमांड सेंटर में बैठे जवानों ने 10 से अधिक कैमरा रूट का चार्ट बनाकर तैयार किया और पुलिस ने चोर को लैपटॉप सहित गिरफ्तार कर लिया। कल वॉल्वो गाड़ी जो यहाँ पर अजमेर में 4:15 बजे करीब आई, उसमें 2 बस यात्री थे। उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी अजमेर पुलिस को कि बेसिकली यहाँ पे हमारे 2 लैपटॉप थे वो लैपटॉप गायब हो गए। तुरंत सूचना हमें अभय कमांड सेंटर पे दी। अभय कमांड सेंटर पे तैनात हमारे जो 3 कर्मी हैं ताराचंद, भीमराज और गंगाराम, इनके द्वारा बड़ी गहनता से उन सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया। 8-10 कैमरा से उनका रूट चार्ट बनाया गया। बेसिकली वो उतरने के बाद उन्होंने अभय कमांड सेंटर यानी जस्ट एसपी ऑफिस के जस्ट सामने से उन्होंने ऑटो रिक्शा किया और सावित्री चौराया जेलन चौराया से होते हुए ये लोग बजरंगगढ़ चौराया से फवारा होते हुए दिल्ली गेट पहुंच गए। 8-10 कैमरा को बड़ा संजीदगी से, बड़ी गहनता से हमारे इन जो जवानों ने उसको देखा। देखने के बाद रूट चार्ट बनाया। रूट चार्ट बनाने के बाद इन्होंने संबंधित जो सिविल लाइन थाना है, सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना पर सिविल लाइन थाना मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने वो लैपटॉप उस बंदे से, जहां जिस होटल में वो ठहरा हुआ था, उस होटल से उन्होंने उन लैपटॉप को बरामद किया। और ये बरामदगी है विदिन 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने वो जो लैपटॉप थे उस परिवादी तक हमने पहुंचा दिए, उनको बरामद कर। बेसिकली ये जो मुलजिम है ये सरफराज है, ये 40 साल का है और ये कोतवाली थाना बुलंदशहर का रहने वाला है। शिकायतकर्ता जो है वो यहाँ हमारे पास है, सिविल लाइन पुलिस थाना में हमने दर्ज करवाया है। ये कृष्ण गोपाल निवासी विद्याधर नगर जयपुर का और भावेश शर्मा डिग्गी मोहल्ला। चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी क्रम में चोरों ने एडवोकेट के ऑफिस को निशाना बनाते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित 2 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस संदर्भ में पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल रात को 9 बजे बाद ऑफिस का ताला तोड़कर कुछ दस्तावेज गायब हुए हैं। कचेरी रोड पंजाब नेशनल बैंक के सामने एडवोकेट के ऑफिस को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने एडवोकेट के ऑफिस से महत्वपूर्ण दस्तावेज और 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। करीब कचहरी रोड से नीतेश आत्रे एडवोकेट ने फ़ोन किया कि मेरे ऑफिस के ताले टूट गए रात्रि के अंदर, जिस पर यहाँ आए, मौका मुआयना किया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी कुछ बताया नहीं है, दस्तावेज कोई है। आपका नाम? भीम। हमारा कचेरी रोड पंजाब नेशनल बैंक के सामने शॉप नंबर 3 हमारा ऑफिस है। मैं खुद अनिल नरवाल एडवोकेट हूँ। हमारा यहाँ कल रात को 9 बजे बाद ऑफिस का ताला तोड़कर कुछ दस्तावेज गायब हुए हैं। सुबह जब हम आए तो देखा कि हमारे यहाँ का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान, हमारा जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, चेकबुक साइन हुए भी है, हमारा कुछ कैश बैग में पड़ा रहता है रूटीन वर्क के लिए, काम में आने के लिए, वो उसमें से गायब हुआ मिला है। लगभग कंप्यूटर, एसी, टीवी वगैरह, लैपटॉप जो पड़े हुए हैं वो तो एज इट इज़ वैसे ही थे, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, जो हमारे फर्म से और जो सरकारी डिपार्टमेंट से उनसे जो हमारे एग्रीमेंट हुए हुए होते हैं, हमारे एनजीओ के जो पेपर है, हमारे चेकबुक, हमारे साइन करे हुए भी पड़े रहते हैं यहाँ, वो यहाँ से कुछ गायब हुए हैं।
पुलिस प्रशासन भी आके पूरी अपनी तफ्तीश करके गई है। हम हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की लिस्ट बना रहे हैं चेक करके कि यहाँ से कौन कौन से दस्तावेज हमारे गायब हुए हैं, उनकी सूची महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के साथ ही विकास में महिलाओं की भागीदारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें अनेक महिलाओं ने भाग लिया। हम लोग एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर महिलाओं की कार्यशाला आयोजित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के चलते महिलाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के विकास में महिलाओं की किस प्रकार भागीदारी हो, इस पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की महिला और कॉलेज छात्राओं ने भाग लिया। आज हम लोग एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर महिलाओं की कार्यशाला आयोजित किया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि महिलाओं में विकास में महिलाओं की भागीदारी, इसको लेके ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और आज इस साल जो है यूएन नेशन का भी जो थीम है वुमेन्स के लिए वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुमारो एंड जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ आज की जो महिलाएं आई हैं वो जो ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं हैं, जो लक्ष्मी कलश महिला मंच है उससे जुड़ी हुई महिलाएं हैं, और जो हमारा सागर कॉलेज चलता है उसमें जो डीएड की छात्राएं और बीएड की छात्राएं हैं वो ये छात्राएं यहाँ आई हुई हैं। अभी जो इस कार्यशाला के माध्यम से हम महिलाओं की भागीदारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कैसी बढ़ सकती हैं और वो अपने अधिकारों के लिए आगे कैसे आ सकती है, इसके बारे में आज की कार्यशाला का आयोजन किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।